आप सभी तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। यहाँ पर आज ये छोटी सादड़ी और दबोतर ब्लॉक का पहली बार चिंतन शिविर हो रहा है। बहुत सारे साथियों को कई सारी बातें ऐसी नई नई लगी होगी कि संविधान, किसी को आर्टिकल, किसी को और जजमेंट, ऐसी कई बातें आपको नई लगी होगी। आप साथियों से मैं थोड़ा सा ये अवगत करवाना चाहूंगा कि आज ये जो जाजम है, इस जाजम पर हमारे आदिवासी समुदाय का बीजेपी में रहने वाला आदमी था, वो भी आकर के बैठा है। कांग्रेस का भाई है, वो भी आकर के बैठा है। और कोई अन्य संगठन में जुड़ा हुआ था, वो भी आकर के बैठा है। और कोई कर्मचारी भाई है, वो भी आकर के बैठा है। ऐसा आज से पहले किसी कांग्रेस की पार्टी की जो सभा थी, उसके अंदर आदिवासियों को इस तरह से बिठाने का काम किया गया? नहीं किया। बीजेपी वालों ने कभी कोई जाजम तैयार की, उसके अंदर आदिवासियों को इस तरह से सम्मान दिया गया? नहीं दिया। इस तरह से आदिवासियों की कोई संवैधानिक बात बताई क्या? नहीं बताई। इसीलिए यह जाजम स्वतंत्र जाजम तैयार की है, जिसके अंदर बीजेपी वाला भी आ सकता है, कांग्रेस वाला भी आ सकता है, आई वाला भी आ सकता है, बाप वाला भी आ सकता है, बसपा वाला भी आ सकता है, कर्मचारी भी आ सकता है। सभी तरह के जो आदिवासी समुदाय को मानते हैं, आदिवासी समुदाय में मेरा जन्म हुआ है और मैं इस देश का मालिक हूं, वो सभी जाजम पर आकर के बैठ सकते हैं। तो ये जाजम आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए मेरे भाई? कितने जने सहमत हो इस छोटी सादड़ी और दबोतर ब्लॉक से? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि पहली बार चिंतन शिविर हो रहा है हमारे यहां। ये दबोतर और छोटी सादड़ी के ब्लॉक का पहला चिंतन शिविर है, इसलिए पूछा ऐसा। मेरे भाइयों, आज दिन तक राजपूत समुदाय का अपना एक संगठन चल रहा है। उनकी जाजम पर उनके राजपूत समुदाय की बात हो रही है। ब्राह्मण समुदाय का अपना एक संगठन चल रहा है, उनकी जाजम पर उनके समुदाय की बात चल रही है। लेकिन आदिवासी समुदाय की जैसे ही कोई जाजम तैयार होती है, तो आदिवासियों को आदिवासियों से भिड़ाने के लिए आगे कर दिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? हमारे यहां भी ऐसा हुआ कल। ये जो जमीन है, जिस भाई को पता ही नहीं है कि यह कार्यक्रम होने वाला है या और कुछ होने वाला है, उस भाई को हमारे ही किसी भाई ने जाकर के उकसाया कि आपके जमीन की सफाई हो रही है, वो जमीन बेच दी जा रही है। भड़काया। लेकिन उस भाई ने समझदारी से काम लिया। यहां आकर के वो लड़ाई करने वाले थे, लेकिन उससे पहले पूछ लिया, अरे यार मेरे को ऐसा बताया कि तेरी जमीन बेच रहे हैं यूं। नहीं नहीं, आपका कार्यक्रम हो रहा है। तो मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो, हमको बिखेरने वाले लोग कौन है, हमको तोड़ने वाले लोग कौन है, और कौन लोग हैं जो हमारे आदिवासी समुदाय को जागरूक नहीं होने देना चाहते हैं। एक बात और सामने आई थी कि एक पुलिस वाला आया और बार बार पूछ रहा है कि तहसीलदार साहब की परमिशन है क्या, एसडीएम साहब की परमिशन है क्या? उस गांडू को भी कहना चाहता हूं, ये शेड्यूल एरिया है, ये तेरे बाप की जमीन नहीं है। तू ये नौकर बनकर के आया है, नौकरी कर। फर्स्ट करके ये बात करता है, बकवास करता है। किसी दिन किसी मनुवादी का कोई कार्यक्रम हुआ, वहां जाकर के तेरी औकात थी क्या? जाकर के बात करी किसी परमिशन की? न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में, हमारा राज। या बिना परमिशन के आकर के घुस करके मर्जी पड़े हमारे लोगों को गिरफ्तार कर करके ले गए, हमने पूछा नहीं। इसका मतलब तो हमको पूछने आ गया कि तुम्हारा कार्यक्रम हो रहा, परमिशन कहां है? तेरे अंदर औकात है तो उन दोगलों से जाकर के पूछ, जो कम से कम 5वीं 7वीं पीढ़ी बाहर की है। या हमारे बाप दादाओं की पीढ़ियों से पूछ, हमारे बाप दादाओं की पीढ़ी किसी भी बुजुर्ग आदमी से पूछ लो, जाकर के हमारे
हमारे बाप दादा कहते हैं हाँ इससे पहले कहां थे, दरियावत में थे, दरियावत से पहले कहां थे, साबला के पास थे, साबला से पहले कहां थे, डूंगरपुर के पास थे। लेकिन यहां पर कोई एंटीनाधारी आदमी है, उनसे जाकर के पूछ कि तेरी कितनी पीढ़ियां हो गई 12 में। 12 में वो कहेगा मेरी 3 पीढ़ियां हुई। 3 पीढ़ियों से पहले कहां थे, अजमेर में थे। अजमेर में कितनी पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां थी। 4 पीढ़ियों से पहले कहां थे, कोई अता पता नहीं। पता है उसको लेकिन वो बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है हमारा बीज भारत देश के बाहर का है। उनका बीज भारत देश का बाहर का है और आदिवासी का बीज इस देश के इसी मिट्टी का है। आदू आद ना धणे, धूल मूल ना धणे, अना देश ना मूल खूटिया। अभी भी बहुत सारे हमारे इस धमोतर और छोटी सादड़ी के अंदर, नहीं मैं तो आदिवासी नहीं हूं। आदिवासी का मतलब होता है इस देश का मूल बीज, मूल मालिक। 60वां पेल आयोग सम्मस, 60वां बनावनारा पेल नाक समसू बनावनारा हम 60वाड़ा लोग हैं। कसोट पेल आवी के प्रांत, कसोट पेल आवी अमुक कसोट आला हां। हमारे लाकड़ाड़ो खाटलो पेल आया कि तुम्हारे पलंग लाकड़ाड़ो खाटलो, अरे तुम्हारा दा तागड़िया ताश दे वणी तन्ना हां अमुते। तुम्हारी इन चीजों की हमको जरूरत ही नहीं थी। उस दिन के हम लोग हैं, हमको देख देख करके आप लोग सीखे हो। जो बाद में आए उनको तो कोई नहीं पूछता है। बैंक में जाकर के देखो लाइन में लगे हुए कौन, देश के मालिक। तहसील में जाकर के देखो लाइन में लगे हुए कौन, देश के मालिक। बाजारों में शादी ब्याह मांडा हो रहे हैं, लाइटें तोकने वाले कौन, देश के मालिक। ए भाई, सब जगह अपने समाज के लोगों की इस तरह से कंडीशन करी या नहीं करी? क्यों करी? क्योंकि हम लोग धर्मों में बट गए। हमारे अपने समाज की जो पहचान थी उस पहचान को हम पहचान नहीं पाए। आज कोई कह रहा है भगवा झंडा, तो भगवा पकड़ लिया। किसी ने आसाराम बापू की भक्ति पकड़ाई तो वो पकड़ ली। किसी ने राधा स्वामी सत्संग पकड़ाया तो वो पकड़ लिया। किसी ने हरा कपड़ा पहना करके वहां पूजा पाठ करवाई, वो कर दिया। छोटी सादरी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मजारे बना दी कि नहीं बना दी? कौन बनवा रहा है? एक आदमी बेवकूफ बड़ा बना करके कर रहा है, मेरे को पता है अच्छी तरह से। एक आदमी बेवकूफ बना रहा है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप अपने आसपास मजार जाके बिठा दो। अरे भाई, वो बेवकूफ बना करके उसकी मजार बना रहा है, आदिवासियों का धर्म नष्ट कर रहा है। समझने की कोशिश करो, ये मजार बैठाना हमारे आदिवासियों की परंपरा नहीं है। कोई ईसाई बना रहा है, कोई हिंदू की तुमड़ी पकड़ा रहा है, कोई मुसलमान की तुमड़ी पकड़ा रहा है, कोई राधा स्वामी सत्संग की तुमड़ी पकड़ा रहा है, कोई आसाराम बापू की भक्ति पकड़ा रहा है। तो हमारे भाग हुए कि नहीं हुए? अरे हो गए मेरे भाइयों। हमारे अपने बाप दादाओं के पता ही नहीं, या सीरा बासी नहीं लगाने देते बरोड़ के अंदर। क्यों नहीं लगाने देते? उनको पता है कि इनके सीरा बासी लग जाएंगे तो इनके पुरखों की याद रहेगी। वो क्या कहते हैं, लकड़ी का खोटा गाड़ दो ताकि अदोई खा के खत्म हो जाए। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरे भाइयों, ये हमारी परंपरा को छुड़ाने का षड्यंत्र है। आदिवासियों के सिरा बावसी लगते हैं, हमारे गांव की खेड़ा मताई बैठती है, हमारे गांव की काकड़ बैठती है, और इस छोटी सादड़ी और धमोतर ब्लॉक के अंदर हमारे आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने के लिए दोगले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने हमारे आदिवासियों की संस्कृति खत्म कर दी। समझने का प्रयास करो मेरे भाइयों। हमारे बाप दादाओं के सिरे बिठाओ, हमारे बाप दादाओं के खागड़िया बिठाओ, हमारी काकड़ बिठाओ, हमारे पेड़। मैं ननामा हूं, ननामा पीपल पूछते हैं तो पीपल को रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। बूझ है, बूझ बिजली पूछते हैं, उनके पेड़ की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। कन्ना माता को पूछते हैं। इसी तरह से बरोड़, बरगोट, इनके भी पेड़ पूछते हैं। जो पेड़ पूछते हैं उससे हमारा रिश्ता नहीं होता है। जैसे मैं पीपल पूछता हूं, ननामा हूं, तो मेरे पीपल पूछने वालों से आपस में रिश्ता नहीं होता है। जो बूझ है उनके बिजली पूछते हैं, उस बिजली से आपस में रिश्ता नहीं होता। जो कोई बिजली पूछता है उससे आपस में रिश्ता नहीं होता है।
बड़ौर के भी कोई पेड़ पूछते होंगे, दादा कौन सा पेड़ पूछते हैं? जेजुआ। जेजुआ पूछते हैं तो जेजुआ से अपना रिश्ता नहीं होता, मतलब पेड़ पूजने वाले से रिश्ता नहीं होता है। तो ये चीजें हमारी संस्कृति है, ये हमारा रीति रिवाज है। बहुत सारे पगड़ी, हमारे बाप दादा सफेद पगड़ी बांधते थे, तो इन्होंने पगड़ी छुड़ाने के लिए क्या किया? यह तो मरीजान बांधे, किया कि नहीं किया? अरे हमारे बाप दादाओं की पहचान है, उस पहचान को मिटाने के लिए इन दोगलों ने क्या बोला कि ये सफेद पगड़ी तो मर जाने के बाद बांधते हैं। कहा बोला ऐसा? ऐसा करता है कि नहीं करता है? तो हमारी संस्कृति हमको पता है, इन नालायकों को क्या पता? अब देखी हिंचता वहां वहां रुकेंगे, हिम करो नहीं, हिम करो नहीं, हिम करो नहीं, हिम करो, है कि नहीं? है सही बात। तो ये हमको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों, कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए नए नए धागड़िए कर रहे हैं। और एक हमारे इधर का एक छोटा मोटा नेता है, छोटा मोटा तो क्या है, हमने पाला और हमने बड़ा कर दिया, और आज हमारे ही लोगों के मर्डर करवा रहा है। करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? वो इसलिए करवा रहा है, उसकी कोई औकात नहीं है, हमारे ही लोग जाकर के उसके वहां घुसे रहते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो, हमारे बाप दादा कभी भी दुश्मन को गले नहीं लगाते थे। एक बार हमारे समुदाय के किसी आदमी का मर्डर हो जाता था, तो जब तक सर के बदले सर नहीं लेते थे तब तक हाथ नहीं मिलाते थे। हाँ, ठीक नहीं थी पहचान। और हमारे यहाँ तो काका का लड़का मार दिया और बाबा वाला वहां जाके घुस जाता है, किसके चक्कर में? पशु बाड़ा मिल जाएगा उसके चक्कर में, हैंडपंप मिल जाएगा उसके चक्कर में, पुड़िया मिल जाएगा उसके चक्कर में, दारू की पोटली मिल जाएगी उसके चक्कर में, बकरे की बटकी मिल जाएगी उसके चक्कर में। क्या हमारे इस तरह से हमारे बाप दादा दारू की पोटली में, कुकड़े की बटकी में ऐसे बिकते थे क्या? हमारे इस छोटी सादरी के अंदर हमारे किसी भी आदमी के साथ में, एक आदमी के साथ में गलत होता है तो पूरा का पूरा छोटी सादरी और धर्मतर लोग एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हमारे कालाकोट के अंदर हमारे लोगों के मकान तोड़े, उस टाइम में धर्मतर और छोटी सादरी क्यों खड़ा नहीं हुआ? क्यों खड़ा नहीं हुआ? अरे हमारे एरिया में हमारा राज, हमारे गांव में हमारा राज, वो जमीन किसी के बाप की नहीं थी, हमारे बाप की जमीन है, बाप दादाओं के बाप दादाओं की जमीन है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आकर के हमारे लोगों के मकान तोड़ रहा है और हम लोग डर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं। आज हमारे हर गांव का एक जंगल है या आसपास जंगल है, इनके बारे में सूचना अधिकार के तहत सूचना का एक आवेदन आता है, उसको डाल करके देखो ये यहां से यहां तक जंगल किसके नाम का है, तो कम से कम 12, 15, 20 हमारे आदिवासी गांव के लोगों के नाम का जंगल निकलेगा। ये जो जंगल है हमारे गांव के 10, 12, 15 लोगों के नाम का निकलता है। वो आज ये क्या बोलते हैं कि वना ठाकुर बानो, ठाकुर बा ने वनमिति कार्ड लाए तो हूं, कहां से लाए ठाकुर बा? जिस दिन ठाकुर बा नहीं आए थे उस दिन हमारे बाप दादा यहाँ पर ठाकुर बा थे। सही बात है कि गलत? तो आज से ध्यान रखें, हमारे यहाँ पर मेरिया घेड़ी के अंदर जो जंगल था वो छीन करके आज उन्होंने कब्जे में ले रखा है। वहां पर मऊड़े थे, उन मऊड़ों को बीनने का काम कौन करता था? हमारे बाप दादा करते थे, और नाम पे चढ़ा दिया, मर्जी पड़े वहां नाम पे चढ़ा दिया और कब्जे में ले लिया। मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो, अंग्रेजों के समय में एक कंपनी आई थी, पूरे भारत पे राज करके गई, 200 साल, कितने साल राज करके गई? करके गई कि नहीं गई? आज के टाइम में कोई अडानी की कंपनी आ रही है, कोई रिलायंस की कंपनी आ रही है, कोई कौन सी कंपनी आ रही है, ये सारी कंपनियां आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए आ रही। ध्यान रखें, आदिवासियों का जब देश आजाद हुआ 60% जगह थी, मतलब 60 बीघा जगह थी, और आज की तारीख में वो जमीन कितनी रह गई? 3% जमीन रह गई। हमारे आदिवासियों की जमीन रोज छीन रहे हैं, रोज छीन रहे हैं। तो हमको समझने की जरूरत है, हमारा ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर कानून बोलता है आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती।
आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है, गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं हो सकती है। क्या कानून है? आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है, गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं हो सकती है। हमारे इस एरिया के अंदर स्कूल बने हुए हैं, वो भी 99 साल की लीज पे बने हुए। थाना बना हुआ है, वो भी 99 साल की लीज पे बना हुआ है, उनके नाम पे जमीन नहीं हुई। ये ध्यान रखें। तो हमारे यहाँ की जो जमीन है वो सरकार के नाम भी नहीं हो सकती है। पी रामा रेड्डी जजमेंट बोलता है 1988 का, वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई गैर आदिवासी भी अगर जमीन बेचता है तो वो भी केवल आदिवासी को ही बेच सकता है। नहीं समझ में आया? कोई राजपूत समुदाय का व्यक्ति भी अगर जमीन बेचना चाहता है तो वो किसी अन्य समुदाय को नहीं बेच सकता है, केवल आदिवासी समुदाय को बेच सकता है। ऐसा प्रावधान है। अगर गलत तरीके से कलेक्टर साहब अगर जमीन बेच रहे हैं, इसका मतलब वो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है। ऐसे कलेक्टरों को कोर्ट में घसीटना चाहिए कि नहीं घसीटना चाहिए, मुर्गा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए उधर कोर्ट में ले जा करके। हमने आज दिन तक बनाया नहीं, इसलिए कलेक्टर साहब हमारे माथे चढ़ रहे हैं। हमने आज दिन तक किसी पुलिस प्रशासन के किसी व्यक्ति ने जो हमको अनलीगल तरीके से घसीटता है, उसको हमने आज दिन तक कोर्ट में नहीं घसीटा, इसलिए हमारे माथे चढ़ रहे हैं। तो आज से ध्यान रखें, ये एरिया शेड्यूल एरिया है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। हमारे गांव के सरपंच साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद भी दोगले पुलिस वाले, अधूरी जानकारी वाले पुलिस वाले अगर हमारे को परेशान करते हैं तो उनको कोर्ट में घसीटने की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? ताकि आने वाले समय में कोई पुलिस वाला 10 बार सोचे कि इस गांव के सरपंच साहब है, उनको पूछा नहीं उससे पहले भी इस गांव में कैसे घुसूं। यह है पावर। यहां पर कोई बड़ा नहीं है, यहां पर सबसे बड़े हैं हमारे लोग। और वो लोग कौन? हमारे गांव के। इसलिए इस ग्राम सभा को मजबूत करने की जरूरत है। बार बार ये कानून की बातें बोली गई, वो इसके जरिए बोली गई। बिरसा मुंडा, ये तस्वीर आपके सामने लगी हुई है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की तुमड़ी के पीछे नहीं लड़े थे। ये समाज की विचारधारा और हमारे समाज के बाप दादाओं की जो विचारधारा है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। हमारे गांव में हमारा राज, बाहर से कोई भी आदमी आएगा कांकड़ से बाहर खदेड़ के भगा देंगे। उस विचारधारा के दम पे आदिवासियों के जमीन संबंधी अधिकार बचाए हमारे लिए। अंग्रेजों से लड़ाई हुई और 25 साल की उम्र में शहीद हुए। टेंटा भील किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले चुनाव वो नहीं लड़े, वो एक विचारधारा के दम पर लड़े। और विचारधारा के दम पर पूरे देश के अंदर आदिवासियों को नौकरी संबंधी अधिकार दिलाए, नौकरी से संबंधित अधिकार दिलाए। काली बाई कलासुआ शिक्षा के लिए मात्र 13 साल की उम्र में शहीद हो गए। आज हमको इन लोगों ने कालीबाई कलासुआ के बारे में नहीं बताया, राणा पूजा भील के बारे में नहीं बताया, बिरसा मुंडा के बारे में नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया? आल की रे पाल की, जय कन्हैया लाल की। पता ही नहीं हमको कन्हैया लाल किधर के थे। उनकी जय बुलवाई, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। अरे राणा प्रताप आप बार बार बुलवाते हो, लेकिन महाराणा किसने बनाया?